मूवी में हमें एक औरत देखने को मिलती है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी की सारी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो औरत अपने नौकर के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती है। और आगे इस कहानी में क्या होगा हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम घोड़ों की रेस होते हुए देखते हैं, जिसे हमेशा की तरह क्लीपर नाम का एक आदमी जीत जाता है। फिर वह अपने वाइफ कोनी के पास जाता है, उसे बताता है कि इस बार भी वह जीत गया है। इस रेस को जीतने की खुशी में क्लीपर अपने घर पर एक पार्टी रखता है। पार्टी में क्लीपर अपने वाइफ के साथ डांस कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जंग हो गई है। इस वजह से क्लीपर को अगले ही सुबह सेना में जाना पड़ता है। क्लीपर जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है और वह जंग के दौरान बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिस वजह से उसके पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और क्लीपर चल फिर नहीं सकता था। इसलिए वो हमेशा व्हीलचेयर पर पड़ा रहता था और कोनी उसका ख्याल रखती थी। लेकिन क्लीपर का निचला हिस्सा खराब होने के कारण वह कोनी की सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। अब एक दिन क्लीपर कोनी को बोलता है कि तुम मेरी वजह से अपनी बाकी की लाइफ बर्बाद मत करो। अगर तुमको कोई लड़का पसंद आए तो तुम उससे प्यार कर सकती हो। अगर इसके अलावा तुम दोनों का कोई बच्चा भी होता है तो मैं उसे अपना लूंगा। लेकिन कोनी बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्लीपर का गेम कीपर ओलिवर आ जाता है। फिर क्लीपर ओलिवर को बोलता है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तब ओलिवर उसे घर छोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी ओलिवर की नज़र कोनी पर पड़ती है। उसे कोनी बहुत ही पसंद आती है। वह वहाँ से जाते समय कोनी को बार बार देखता है। एक दिन क्लीपर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो लोग तुरंत एक डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक नर्स आती है जिसका नाम वाल्टन होता है और वह क्लीपर का इलाज करने लगती है। इसके बाद क्लीपर कोनी को बोलता है कि तुम ओलियर के पास जाकर वहाँ पता करो कि मुर्गे ने अंडे दिए हैं या नहीं। अब कोनी क्लीवर की बात मानकर ओलिवर के पास जाती है, जो जंगल में बने एक केबिन में रहता था। वहाँ पहुंचकर कोनी देखती है कि क्लीवर बिना कपड़ों के ही नहा रहा होता है। उसे इस अवस्था में देखकर कोनी के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है और वह वहीं पर सोचने लगती है कि ओलिवर उसके साथ संबंध बना रहा है। तब कोनी के अंदर उत्तेजना बढ़ जाती है। वह ओलिवर से मिले बिना ही घर आ जाती है। अब क्लीपर के पूछे जाने पर वह बताती है कि ओलिवर उससे मिला ही नहीं। अब रात को सोते वक्त उसे ओलिवर की याद आने लगती है। कोनी चाहकर भी ओलिवर को भुला नहीं सकती थी। अब उसे पूरी रात ओलिवर की याद आती है और उसे याद करके वह पूरी रात सोती भी नहीं है। अब फिर अगले दिन क्लीपर कोनी को अंडे देखने भेजता है। जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तब ओलिवर उससे ढंग से बात भी नहीं करता। ओलिवर उसे समझ गया था कि कोनी उससे प्यार करने लगी है, लेकिन ओलिवर ऐसा नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो, क्योंकि ऐसा करने से ओलिवर की नौकरी भी जा सकती थी। तब कोनी उसके व्यवहार से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो लोग अगली बार दोबारा मिलते हैं तब ओलिवर उसे अपने केबिन की चाबी दे देता है, जिससे वह जब भी चाहे उन अंडों को जाकर देख सकती है। अब इसके बाद से ही कोनी ओलिवर के पास हर रोज जाने लगती है, क्योंकि वह ओलिवर को ही देखना चाहती थी। एक बार जब ओलिवर अंडों से निकले चूजों को उसे दिखा रहा होता है तब कोनी उन्हें देखकर रोने लगती है। तब ओलिवर उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब कोनी उसे बताने लगती है कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है। अब क्लीपर की हालत देखकर लगता है कि कोई होगा भी नहीं। ये बात सुनकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। अब दोनों वहीं पर संभोग करने लगते हैं। संभोग के बाद कोनी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वहाँ से भागकर अपने घर पर चली जाती है। अब उन दोनों के बीच अफेयर चलने लगता है और यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है।